ठीक है, क्या होता है फिजिकल चेंज? द चेंज accompanied by change in physical properties of any material is known as physical change. कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या बेटा हम लोग इसका? बताए सर? हाँ बता बता सर मोल्टन वैक्स। मोल्टन वैक्स, यस, कैंडल एंड मोल्टन वैक्स। कैंडल एंड मोल्टन वैक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। यस सर। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है? हाँ, ये आएगा आप पे मेल्टिंग। और वैक्स क्यों? कुछ किसी भी चीज की मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, मेल्टिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट मतलब वैक्स हो, आइस हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, उसकी मेल्टिंग हो रही है तो कुछ हो रहा है, तो फिजिकल चेंज हो रहा है ना। सेकंड देखते, मेल्टिंग के अलावा बॉइलिंग, बॉइलिंग भी तो बोल सकता हूँ ना, बॉइलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली एग्जांपल जरा लेंदी नहीं करते, वाटर कर देते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग तो यहाँ पे आ ही गया। एक लिख देते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या फिर कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये सब क्या प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल चेंज है ना। तो कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में कमेंट करो तो क्या बोलोगे? बर्निंग ऑफ एनी पेपर। बर्निंग ऑफ एनी पेपर, यस, वो केमिकल चेंज में आएगा। मैं बोल रहा हूं डिफाइन कैसे करोगे, क्या होता है केमिकल चेंज, कैसे बोलोगे केमिकल चेंज के बारे में? सर द चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन मटेरियल। यस बेटा, ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है कि कंपोजिशन में चेंज आ जाता है? यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज नहीं आया था, यहाँ पर कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है मटेरियल का। यस, है ना। तो लिखते हैं द चेंजेस accompanied with change in composition and chemical properties. The changes accompanied by change in composition, change in composition and chemical properties of any substance is known as chemical change. Is known as chemical change. इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग जल्दी से। क्या होते हैं एग्जांपल? एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, बर्निंग। ठीक है, बर्न ऑफ एनीथिंग, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, या फिर मुझे कहना चाहिए बर्निंग से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा कंबशन। यस सर, कंबशन। कंबशन, ठीक है, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, यहाँ पे बीच में लिख लेना आप कंबशन। ठीक है। सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या होंगे? डाइजेशन, वेरी गुड, डाइजेशन। ठीक है, हाँ, ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी को केमिकल चेंज से कैसे दिखाओगे बेटा, बताओ तो। मुझे थोड़ा सा दो कि ग्रोथ ऑफ बॉडी का केमिकल चेंज से क्या रिलेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, बताओ ना प्लीज, ट्राई ट्राई तो करो। ओके, जब तक सोच लो, जब तक हम बाकी बात करते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन, और क्या हो सकता है बेटा? रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन के अलावा, रेस्पिरेशन के अलावा, हाँ, समझा नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो। कुकिंग, हाँ, कुकिंग एक होता है, मुझे ऐसा लगा किसी ने कुकिंग बोला। और
The rusting. रस्टिंग, वेरी गुड, रस्टिंग। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। लिखने मेरे पास जगह खत्म हो गई है, लिखते जाओ। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फोटोसिंथेसिस। ये सारी प्रोसेस कैसी है? केमिकल प्रोसेसेस है ना। लिख लिए सर। लिख लिया? सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखो लिखो बेटा, जिसका नहीं हुआ लिख लो। Completed, sir. कंप्लीटेड हो गया बेटा आप सबका? Yes, sir. ठीक है। यस सर। सर। देखो बेटा, अब हमने देखा कि केमिकल चेंज जब जब होता है तो क्या होता है? चेंज होता है किसमें? कंपोजिशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये केमिकल चेंज ही रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। या फिर कहूं केमिकल चेंज होता है क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन होती है, होता है ना। यस सर। Yes, केमिकल sir. चेंज क्या होगा? कोई केमिकल रिएक्शन होगी। एक बात लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, अ केमिकल चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ होगा, ठीक है। A chemical change are the result of the chemical change are the result of chemical change are the result of chemical reactions of chemical reaction। chemical change are the result of chemical reactions। समझ में आ गया ना हमको? केमिकल रिएक्शन का ही कुछ कहानी यस है। सर। हाँ, चलो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। आप सब में से किसी न किसी ने तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है ना? किया है ना? नहीं किया? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक अच्छा सा टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब बेटा अगर हमको बात करना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रीवियस डाटा से, मतलब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके बारे में बोल रहा हूँ। हमने 8th 9th में केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी ना, छोटी छोटी सी, जैसे 8th क्लास में था कंबशन, वहां पे थोड़ी केमिकल रिएक्शंस आई थी, है ना। लास्ट ईयर हमने एसिड बेसिस जब पढ़ा तब थोड़ी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे क्या होती है? क्या? कैसे बोलेंगे बेटा? लास्ट ईयर हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी ना थोड़ी बहुत, है ना। Yes. यस सर। यस, अगर हमने पढ़ी थी तो हमको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन को मतलब कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं। क्या बोलूंगा? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, To form Yes, a new sir. product. है ना। न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस, जो भी दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं किसके लिए? नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो डिफाइन करें इसको, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस, केमिकल is a process, chemical reaction is a process in which
in which two, दो हो सकते हैं, या फिर कहूं कि टू और मोर देन टू, नहीं यार टू नहीं, which one or more than one, one or more than one chemical substance या फिर substance chemically combined to form one or more than one new substance. ठीक है, हाँ मैं जानता हूं आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, पर अभी जब तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया तो मैं तो नहीं जानता हूं उसको। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो दो सब्सटेंस, दो नहीं, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, केमिकली कंबाइन होंगे और एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो गुड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस की बात हो रही है तो सब्सटेंस मिल रहे हैं, सब्सटेंस फर्स्ट प्लस सब्सटेंस टू, केमिकली कंबाइन हुए, क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस। न्यू प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, न्यू सब्सटेंस हो सकता है एक हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं रिएक्टेंट के बारे में। क्या होते हैं रिएक्टेंट? रिएक्टेंट वो जो react सब्सटेंस होते हैं करते जो केमिकली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। What are reactants? Reactants are the substances which chemically combine to form a new product. ये दोनों मिल रहे हैं ना, क्या बनाने के लिए? Yes, sir. एक सब्सटेंस बनाने के लिए, है ना? क्या लिख देते हैं? What are reactants? ये हैं reactants. These are reactants. और ये हैं प्रोडक्ट। Reactants and products. या सब्सटेंसेस कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा है ना। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंप्लीट सर। कंप्लीट, ठीक है। रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे, व्हाट आर रिएक्टेंट्स? Yes. Reactant is one or more than one substance which react with each other to form a new substance or product. हाँ, एक ही साथ लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं। बेटा देखो, एक बात तो तय है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आने से रही, आएगी क्या? नहीं। ये हम लोग समझ रहे हैं या लिख रहे हैं किसके लिए? सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम अपने आप को ही समझा सकें। ठीक है, द सब्सटेंसेस, the substances which take part in chemical reactions is called reactants. The substances which take part in chemical reaction is called reactants. And what are products? The new substance formed in a chemical reaction is known as products. Product.
the new substance formed in a chemical reaction Reaction. is known as products. प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं तो यहां लगाएंगे आर नोन एज प्रोडक्ट्स. अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ठीक किया जा सकता है क्या? रिएक्टेंट्स अब रिप्रेजेंटेशन को ठीक किया जा सकता है. कैसे लिख सकते हैं इसको? रिएक्टेंट्स क्या देंगे बेटा? प्रोडक्ट्स. हो गया सर? हो गया? गुड. देखो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? नो सर. गुड. अब हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब ये है कि आप कैसे पता करोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? कैसे पता चलता है बेटा हमको? कैसे पता करोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? आप कुछ तो ऑब्जर्व करोगे ना? Yes, sir. सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही तो आप बता सकते हो कि कुछ रिएक्शन हुई है या नहीं. ठीक है, हम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं. इन ऑब्जर्वेशंस को बोल सकते हैं हम लोग क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, किसी को पूछ लो कि भाई कैसे बताओगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, तो आप साइंटिस्ट तो हो नहीं कि हर बार केमिकल्स लेके पहुंच जाओगे. ठीक है, हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे किसी भी रिएक्शन को. हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. लिखते हैं केमिकल रिएक्शन. Characteristics of chemical reactions. When a chemical reaction takes place, when a chemical reaction takes place, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या होता है? सम observations, some changes are observed. Some changes are observed. On the basis of these observations, we determine the characteristics of chemical reactions. ठीक है? Easily observable. The easily observable changes. The easily
observable changes are known as बेटा क्या बात हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन वो ऑब्जर्वेशन जो आपको इजीली डिटरमाइन हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करो फर्स्ट। Yes, Yes. sir. Yes, ठीक sir. है, अभी देखो सबसे पहला, अगर मान के Yes, चलो sir. आपने दो केमिकल्स लिए, ठीक है, साइंटिस्ट बने जाते हैं यार, थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज करते हैं। मान के चलो इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई केमिकल है, और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिससे मैं दूसरा केमिकल इसमें डालने वाला हूँ। अगर मैंने केमिकल्स को दोनों को मिक्स कर दिया और कुछ नहीं हुआ, सबसे पहली बात, अगर कुछ होता है तो मैं क्या देखता हूँ? सबसे पहले मैं देखूंगा कलर, क्या कलर चेंज हो रहा है ना? उसका क्या रिएक्शन कलर चेंज हो रहा है? यस, अगर कलर चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन। हाँ यस, तो पहला ऑब्जर्वेशन होगा आपका फर्स्ट, केमिकल चेंज, सॉरी चेंज इन कलर। क्या होगा? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर चेंज आया कलर में तो हम लोग समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर चेंज आया कलर में तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, Yes, sir. ये तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना कुछ टच किए। दूसरा, चेंज इन स्टेट। देखो अगर आपने क्या किया, दो केमिकल्स को मिक्स किया, हम हीट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो केमिकल्स को बस मिक्स कर रहे हैं और स्टेट चेंज हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर गैस इवॉल्व हो जाए, तो इन सब के चेंज क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज इन स्टेट। ये भी क्या बताएगा आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अरे मैं क्या लिख दिया? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। चेंज इन क्या आएगा? स्टेट। स्टेट चेंज होगी तो भी तो पता चलेगा ना हमको। तीसरा, चेंजिंग स्टेट तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुई बेटा देखो चेंज इन स्टेट कब होता है? टेम्परेचर चेंज के साथ हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी, बट दो चीजों को मिलाने के कारण होगा तो ऑटोमेटिक। नहीं समझे? केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज होगा। दो चीजों को जस्ट मिलाया है मैंने, कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? लिक्विफाई हो जाता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, तब क्या बोलोगे बेटा? चेंज इन स्टेट को केमिकल चेंज बोलोगे कि फिजिकल चेंज बोलोगे? केमिकल चेंज। हाँ केमिकल चेंज। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है? कंपोजिशन चेंज हो गया है। कंपोजिशन चेंज हो गया है, मुझे सिर्फ देख के बताना है, मुझे सिर्फ देखकर बताना है। तो चेंज इन स्टेट हो या चेंज इन कलर हो, आप बता दोगे केमिकल चेंज हुआ है। थर्ड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। एक बार फिर से बताइए। चेंज क्या बता रहा हूं? चेंज इन टेम्परेचर। बेटा देखो फिजिकल चेंज के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड था? आपको पता है वाटर को अगर बॉईल करना है तो आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाँ कि ना? अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो कम से कम प्रेशर को कम करोगे, तभी वाटर का पे ऊपर क्या होगा? स्टेट चेंज होगा, हो ना? पर सोचो अगर आपने क्या किया, वाटर के ऊपर क्या डाल दिया बेटा? क्या डाल दें? चलो वाटर के ऊपर आप एसिड, लिक्विड नाइट्रोजन, चलो ठीक है लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो, क्या बनेगा? सर आइस बन जाएंगी। आइस बन जाएगी। आपने तो टेम्परेचर कम नहीं किया था लेकिन आइस बन गया, लेकिन आइस बन गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस यस। ठीक है, एक और रिएक्शन देख सकते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं, चूना, या फिर कहते हैं उसको स्लैग लाइन। अरे मार्केट में चूना मिलता है, लाइन मिलता है, देखा है आपने? यस सर। अब उस लाइन को लेके आना है आपको, लाइन को लेके आओ, लाइन को डाल दो किसी पानी में, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डालने के बाद में आपको क्या करना है? उसके पास फूंक मारना है। उसका पानी लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, हाथों में लो, किसी बर्तन में ले लो, और उसको क्या करना है? आपको बस फूंक मारना है। जैसे आप फूंक मारोगे क्या मिलेगा उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। यस यस। अब जैसे ही आप फूंक मारोगे बेटा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऑटोमेटिकली
ये लिक्विड था, एक्वस था, घुला हुआ था। अब जैसे आपने फूंक मारा तो एक व्हाइट कलर का स्टोन जैसा पार्टिकल नीचे आके बैठ जाता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज बताओ तो, ये था लिक्विड, मॉल्टन स्टेट में था, यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, क्या मैंने टेम्परेचर चेंज किया था? No, sir. No, sir. नहीं। आप समझ में आया? No. चेंज इन No, स्टेट, Yes, sir. ये क्या होगा बेटा? चेंज हो Yes. गई। Yes, sir. यस, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, इस कारण से उसकी स्टेट चेंज हुई। ठीक है, Yes. नाउ Yes, sir. अगला चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने दो केमिकल्स को मिलाया और अपने आप ही टेम्परेचर में चेंज आपको नजर आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज नजर आ रहा है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जैसे आप देखोगे अगर घर में ग्लूकोज हो, आपके ग्लूकोज Yes, आता है ना, sir. ग्लूकोन डी, शक्ति शक्ति है ना, उसको क्या करो बेटा, गिलास लो। Yes, sir. आपको करना क्या है, देखो पानी जो गिलास है आपका, गिलास को आप पहले टेम्परेचर देख लो कितना टेम्परेचर है, आपको हाथों से ही समझ में आ जाएगा। और फिर ग्लूकोज डालो उसमें 2 या 3 चम्मच। ठीक है, उसके बाद अपने गिलास को पकड़ के देखना, गिलास थोड़ा सा ठंडा लगेगा। क्या Yes, लगेगा? sir. ठंडा लगता Yes, है। sir. क्यों लगा? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया बेटा, ग्लूकोज ने घुलते ही अपना नेचर शो किया है। ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन Yes, है? एंडो Endothermic. Sir, same reaction mint में भी होती है ना? और कुछ बचा है क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या? जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को होता हुआ देखते हैं, ठीक है, हो सकता है जैसे ही आपने दो केमिकल्स को मिक्स किया, कोई गैस के बबल्स निकलने लग गए। ठीक है, हो सकता है आपको बबल्स दिखे और हो सकता है ना भी दिखे। ना भी दिखेंगे तो आपको होगा क्या? स्मेल तो आएगी ना, ऑर्डर आएगा। Yes. यस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन ऑर्डर बात सेम ही है। चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन ऑर्डर को याद अगर आपको घर में देखना है तो इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे घर में ओनियन तो होता ही है हमारे पास, Yes, प्याज sir. होगा ना घर में। यस, Yes, sir. प्याज में कोई भी बेस डाल के देखो, प्याज की जो स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी। बेस मतलब कड़वी चीज डाल के देखना है आपको। ठीक है, हाँ, बस सॉल्ट ना हो। ठीक है, प्याज में क्या डालना है आपको? बेस डालना है, की स्मेल गायब हो जाएगी। ये किसको बता रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर चेंज इन ऑर्डर को। ठीक है, ओनियन में Yes, sir. अपनी एक अमोनिया जैसी स्मेल होती है। प्याज की स्मेल तो देखी होगी आपने, अमोनिया जैसी रहती है थोड़ी सी। हाँ, Yes. 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 अमोनिया जैसी स्मेल रहती है। जैसे ही उसमें आप डालोगे क्या, कोई बेस, वो अमोनिया जैसी स्मेल उड़ जाती है और प्याज में जाता है। ओके, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सर सर, साल्ट अगर डालने हमने से क्या होता प्याज है? पे एसिड डाल दिए तो? इसके ऊपर प्याज पे एसिड डालोगे तो स्मेल चेंज नहीं होगी। आपने प्याज के ऊपर नींबू तो डाला ही होगा, Yes. Yes. है ना, नींबू तो डाला ही होगा। प्याज में नींबू डालने से स्मेल नहीं जाती। ठीक है, सब एक बच्ची प्याज कुछ बोल रही में थी। सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बाबा, कौन ने बोला आपको? सब आंखों में जो जलन करता है वो। अरे आंखों में जलन करता है इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, जरूरी थोड़ी है। हमारी क्या बॉडी रहता है के फिर वो? लिए बेटा, मैं बताया ना, अमोनिकल स्मेल रहती है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकता। हमारी बॉडी के लिए अच्छा एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग अधिकतर इंटेक करते हैं, अधिकतर कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। घर में अगर आपके कोई भी दवाई रखी होगी, अगर आपके Yes, घर में sir. कोई भी दवाई रखी होगी, खाना नहीं, आपको Yes. उसको देखना है, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें क्या लिखा होता है पीछे की तरफ देखना, हमेशा हाइड्रोक्लोराइड 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 हमेशा लिखा है आपको पीछे की तरफ लिखा हुआ हाइड्रोक्लोराइड। क्यों? क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, क्योंकि हमारे स्टमक में रहता है। Yes. हमारे स्टमक Yes, है ना। sir. यस, Yes, हाँ, sir. ये गुड। Excuse me, sir. सर हम चेंज इन हाँ बेटा, बोलो। टेम्परेचर में वाटर और ब्लीचिंग पाउडर का एग्जांपल ले सकते हैं? वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर का कैसे लेना चाहते हो बताओ तो मुझे, वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर का बताओ। ले तो हमने सकते हैं। एक बार हमने ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में हाथ से मिक्स करे थे, तो हाथ को बहुत गर्म लग रहा था उसमें वाटर में।
हाँ ले सकते हैं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जब डालते हैं ना तो ज्यादा तो स्मेल आती है। स्मेल Yes. मतलब सेंट उड़ती है क्लोरीन की, Yes. क्लोरीन की स्मेल उड़ती है, तो वो तो दोनों में एग्जांपल आएगा, एग्जांपल दोनों में आ जाएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। मैं दिखना चाह रहा था कि आपने क्या अगर यूज किया है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने टेम्परेचर ही ऑब्जर्व किया था। क्लोरीन की पंजेंट स्मेल आती है बहुत तेज, ये स्मेल आप Yes, अभी sir. अगर आपके घर में म्युनिसिपैलिटी का अगर पानी आता हो, नल से पानी आता होगा अगर, तो आपने Yes, देखा होगा sir, पानी yes, का sir. कोई कड़वा लगता है क्या? यस सर, Yes, sir. हाँ यस सर, यस, वो किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण, ठीक है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है या फिर क्लोरीन की गोलियां या फिर क्लोरीन ड्रॉप डाला जाता है किसमें? पानी में, टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग या फिर सप्लाइंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन का नेचर होता है जैसे ही वो कहीं से गुजरता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ठीक है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। Kill कर देते हैं। यस, तो इसी कारण से हम ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं, यूज करते हैं, ओके। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही पानी में डालोगे वैसे ही वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें क्लोरीन में। सर वो हैवी ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकता है क्या? नहीं बेटा, हैवी ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, लेकिन आपको इसके लिए एक हिदायत दी जाती है कि आप स्विमिंग पूल का वाटर ना पिए, क्योंकि स्विमिंग पूल का वाटर जो होता है ना, स्विमिंग पूल का पानी जो होता है उससे बहुत सारा Yes. क्लोरीनेशन किया जाता है, क्योंकि उसमें लोग नहा रहे हैं ना, नहाने वाला Yes. पानी है तो उसमें बहुत ज्यादा क्लोरीन डालते हैं। अगर आप उसको Yes. पी लोगे तो क्या होता है, आपको बहुत जल्दी सर्दी खांसी ये सब चीजें हो सकती है, रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। Yes. तो ज्यादा Yes. अमाउंट में तो हर चीज खराब है, ज्यादा अमाउंट में Yes, तो sir. हर चीज खराब है। चलो हो गया नोट डाउन ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, sir. चलो Yes, ओके, Yes, sir. sir. कल यार 5 ही मिनट बचा है, चलो कोई नहीं, कल स्टार्ट करेंगे बेटा इसके आगे, ओके। सर Yes, sir. इसके अभी क्लास नहीं है सर, आप ले सकते हैं। बेटा क्लास में कि मेरी तो क्लास है। ओके सर। हाँ नहीं हो रहा है।